आज हम उस नारी के बारे में बताते हैं जिसने अपना पूरा जीवन देश आजाद करने में और लोगों को न्याय दिलाने में लगा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला योद्धाओं में से एक थी। उनके साहस और बलिदान ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों को प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक बनकर देश को एक नई दिशा दी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। उनके साहसिक कार्य और संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस, वर्तमान वाराणसी, में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई मराठी ब्राह्मण परिवार से थे। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला में विशेष रुचि थी। उनकी मां के निधन के बाद उनके पिता उन्हें बिठूर ले गए, जहां उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में अपनी परवरिश। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह कुछ महीनों में ही चल बसा। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई के पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति, लागू की। इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय राजा की मृत्यु के बाद उसका कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता, तो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इस नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ खड़े होकर अपने राज्य और अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिए। अंग्रेजों ने रानी को झांसी का त्याग करने और राजमहल छोड़ने के आदेश दिए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़ने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस प्रकार रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और महिलाओं को भी युद्ध कला में प्रशिक्षित किए। झांसी की सुरक्षा के लिए उन्होंने महिलाओं की एक सेना तैयार की, जिसमें प्रमुख रूप से झलकारी बाई, सुंदरा बाई और गौस खान जैसे योद्धा शामिल थे। उन्होंने झांसी के किले को मजबूत किया और हर तरह से युद्ध के लिए तैयार हो गई। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह का प्रतीक था। इस विद्रोह ने पूरे भारत में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की आग फैला। जब विद्रोह झांसी तक पहुंचा, तब रानी ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष का मौका माना। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने सर ह्यू ग्रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किए। झांसी की सेना ने कई दिनों तक अंग्रेजों का सामना किए। रानी ने खुद युद्ध में हिस्सा लिया और अंग्रेजों को कड़ा मुकाबला दिए। किले की दीवारों से नीचे उतरकर रानी ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाए। कालपी की ओर कूच और ग्वालियर में संघर्ष। झांसी में कड़े प्रतिरोध के बावजूद ब्रिटिश सेना ने अंततः झांसी के किले पर कब्जा कर लिए, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वह अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अपने प्रिय घोड़े बादल पर सवार होकर कालपी की ओर रवाना हो गई। कालपी में उन्होंने तात्या टोपे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर एक बार फिर से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। कालपी से रानी ने ग्वालियर की ओर कूच किया और वहां के शासकों को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किए। ग्वालियर में भी रानी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। 18 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की सेना का सामना एक बार फिर से अंग्रेजों से हुआ। इस भीषण युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मौत के बाद भी उनकी बहादुरी और आत्मबलिदान की गाथाएं पूरे भारत में गूंजने लगी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ने रानी को अपने राज्य की रक्षा के लिए मजबूर कर दिए। उन्हें अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए
एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। एक महिला होने के नाते रानी को समाज की कई बंदिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन बंधनों को तोड़ते हुए एक योद्धा के रूप में समाज के सामने एक नई मिसाल कायम की। रानी लक्ष्मीबाई को कई बार धोखे का सामना करना पड़ा। उनके अपने सहयोगियों ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी कठिनाइयां और बढ़ गई। रानी के पास सीमित संसाधन और सेना थी, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और विशाल सेना थी। फिर भी उन्होंने अपने आत्मबल और दृढ़ संकल्प से अंग्रेजों का सामना किए। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने बलिदान से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनकी बहादुरी और संघर्ष ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान न केवल महिलाओं को, बल्कि पूरे देश को एकजुट किए। उन्होंने साबित कर दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वह किसी भी उम्र या लिंग का हो। रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां आज भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी भूमिका को उनके योगदान के रूप में देखा जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन एक असाधारण संघर्ष और वीरता का प्रतीक है। उन्होंने न केवल झांसी की रक्षा की, बल्कि स्वतंत्रता के महत्व को भी समझाए। उनका संघर्ष हमें बताता है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगी और वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अनमोल धरोहर है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।